All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on the Open AI Agent SDK series. And इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू डू मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन. सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट अगर आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं जो यूजुअली एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में होते हैं, सो हाउ कैन यू ऑर्केस्ट्रेट दी मल्टीपल एजेंट्स. जब आपके पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेक दोज लिंक्स इन बिटवीन देम, एंड व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ अ थिंग. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल राइट, तो आ चुके हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन पैटर्न्स. ओके, देखो मल्टी एजेंट्स का मतलब क्या है, दैट यू हैव मल्टीपल एजेंट्स. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे कोड के अंदर वी वर क्रिएटिंग वन एजेंट. ओके, सो अगर हम यहाँ पे अपना थोड़ा कोड वॉक थ्रू देते हैं, सो हम क्या कर रहे थे, हम एक एजेंट बनाते थे जिसको हम एक नेम, इंस्ट्रक्शंस एंड सम टूल्स देते थे एंड हम उसको रन कर रहे थे. तो दैट मीन्स वी ओनली हैड वन एजेंट. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन है, अब हमारा जो एजेंटिक डिज़ाइन है वो क्या होगा. लेट अस से आपके पास ये एक एजेंट है, राइट. यू नो व्हाट इज़ एन एजेंट. एजेंट बेसिकली जिसमें आपके पास एक कस्टम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है. तो यार ये तो मतलब आप याद रखो कि एक एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस प्लस टूल्स, ठीक है, प्लस इसका कुछ नेम है. तो ये आपने क्या किया, एक एजेंट बना दिया. नाउ देखो, एजेंट का एक स्पेशलाइजेशन क्या होता है, दैट एजेंट्स आर ऑलवेज स्पेशलाइज्ड. आप कभी भी एक ऐसा एजेंट नहीं बनाना चाहोगे जो 10 टास्क कर सकता है. क्या आप कभी भी एक ऐसा एजेंट बनाना चाहोगे जो टेक्निकल कोड भी कर रहा है, जो सेल्स मीटिंग भी कर रहा है, जो प्रोडक्ट रिव्यू भी कर रहा है, जो प्रोडक्ट मैनेजर का काम भी कर रहा है, सीईओ का काम भी कर रहा है और कस्टमर सपोर्ट भी कर रहा है. यू डोंट वांट टू क्रिएट दैट. टेक्निकली आप बना सकते हो, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन. आप बोल सकते हो कि भाई यू आर एन एक्सपर्ट इन कस्टमर सर्विस एज अ सीईओ, एज अ प्रोग्रामर. द प्रॉब्लम विल बी कि जब आप एजेंट को इतना ज़्यादा स्कोप दे देते हो ना, तो वो इतना लाइक एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता, वो उसकी वो एक्सपर्टीज खत्म हो जाती है, राइट. तो दैट मीन्स एज अ रूल जो एक एजेंट है दैट शुड बी ओनली डूइंग वन टास्क एट अ टाइम. अगर आपको इसको कोडिंग एजेंट बनाना है, उसको सिर्फ एक कोडिंग एजेंट बनाओ. अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ एक एक एजेंट हो जो सिर्फ एक सेल्स कॉल कर सकता है, तो इसको सिर्फ एक टास्क दो एंड इसको सिर्फ रिलेटेड टूल्स ही दो. बट व्हाट हैपन्स जब आपके पास अब मल्टीपल एजेंट्स होंगे. सो लेट अस से ये मेरा जो एजेंट है, ये मेरा एक सेल्स एजेंट है, ये सेल्स बहुत अच्छे से कर सकता है और इसके पास टूल्स हैं. ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी है इसके अंदर, ये आपके लिए पेमेंट लिंक्स बना सकता है, ये सेल्स एजेंट है. सिमिलरली आपके पास यहाँ पर एक कोडिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया. एंड यहाँ पर हम एक और एजेंट बना लेते हैं. लेट से ये आपका क्या है, एक रिफंड एजेंट है, ये आपके रिफंड्स को मैनेज करता है. सो नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेड 3 एजेंट्स, बहुत बढ़िया. और ये तीनों एजेंट्स अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, लेट अस से समवन, एक यूजर, ठीक है, आपके पास एक रियल यूजर आता है और आपका यूजर ना सेल्स वाले से बात कर रहा है, ठीक है, ही इज टॉकिंग टू द सेल्स पर्सन. नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब वो बात कर रहा है कि हे एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल, बट वो कहता है कि यार मैंने आपसे ये प्रोडक्ट खरीदा था एंड नाउ आई वांट अ रिफंड. अब क्या करें. आप बात किससे कर रहे हो, सेल्स एजेंट से बात कर रहे हो, बट अब उसने क्या किया, अब उसने रिफंड मांग लिया. क्या सेल्स जो एजेंट है वो रिफंड कर सकता है, नहीं. अगर आप एक इन रियलिटी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल भी लोगे, तो जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं वो कभी आपको रिफंड नहीं कर सकते. वो हमेशा क्या बोलते हैं कि सर अगर आपको रिफंड चाहिए तो मैं उसकी क्वेरी रेज कर दी हूँ, जो हमारे या करते हैं, जो हमारे अकाउंट्स टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है, जिनके पास वो एक्सेस है, वो आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो एजेंट है इसको समहाउ इस एजेंट से एक कम्युनिकेशन लिंक सेटअप करना है, राइट. दिस एजेंट हैज टू कम्युनिकेट टू दिस एजेंट. अब वो कैसे हो सकता है, देखना, अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे पूरा एक रियल वर्ल्ड ओवरव्यू मिलेगा. लेटेस्ट से आपने किसी भी कंपनी का इंटरनेट लगवाया और वो इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है एंड नाउ यू वांट अ रिफंड. तो आप क्या करते हो, आप हमेशा कस्टमर सपोर्ट या जो भी आपके सेल्स पर्सन है आप उनको कॉल करते हो. नाउ देयर कैन बी टू थिंग्स. नंबर वन, जब आपने उनको रिफंड के लिए पूछा, वो कह सकते हैं कि ठीक है, मैं एक क्वेरी रेज कर देता हूँ, मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट रेज करता हूँ. दैट मीन्स ये एजेंट टेक्निकली इस एजेंट के पास जाएगा, ठीक है, और बोलेगा कि प्लीज इस पर्टिकुलर कस्टमर का रिफंड रेज कर दो एंड इट विल कम बैक. तो दैट मीन्स आपका जो फोन है उन्होंने थोड़ी देर होल्ड पे रखा. आपने देखा होगा जब आप किसी बड़ी कंपनी में कॉल करते हो, वो बोलते हैं कि सर हम आपका फोन जो है वो होल्ड पे रखना चाहते हैं. तो इस एजेंट ने इस एजेंट से बात किया, ओके, रिफंड इनिशिएट करवाया, वापस आया और ये एंड दिस एजेंट कैन रिस्पॉन्ड बैक कि ठीक है आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हमने कर दिया है. दिस इज वन वे जो एजेंट और एजेंट आपस में बात करते हैं. गॉट इट. इसको कहा जाता है एज अ टूल.
सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको कहा जाता है एजेंट एज अ टूल। ओके, तो ये जो अभी आपने पैटर्न देखा इसको कहा जाता है मैनेजर पैटर्न, बिकॉज इसमें सिर्फ ये वाला जो सेल्स एजेंट था इट वाज एक्टिंग एज अ मैनेजर। इसने क्या किया कि ये जो रिफंड वाला टूल था इसको एज अ टूल यूज कर लिया, इसको एज अ बैकग्राउंड में यूज कर लिया। सो इसको कहा जाता है मैनेजर पैटर्न। बट इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है, अगर हम इसी सिस्टम डिजाइन को वापस कॉपी करते हैं एंड लेट्स जस्ट रिमूव दीज लिंक्स। तो लेट्स से कस्टमर आया, कस्टमर ने सेम कहानी, कस्टमर ने बोला कि मुझे आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे रिफंड चाहिए। तो सेल्स पर्सन क्या कहेगा कि सर हमारे पास एक्सेस नहीं है आपको रिफंड देने का, क्या मैं आपकी कॉल को डाइवर्ट कर दूं हमारे अकाउंट्स टीम के पास। होता है ना ऐसा, वो बोलते हैं ना कि सर हम आपकी कॉल को डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो ही आपका रिफंड इनिशिएट करते हैं। एंड ये क्या कर सकते हैं, इस कॉल को ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। दे कैन बेसिकली डाइवर्ट द कॉल, आपका फ़ोन थोड़ी देर होल्ड पे रहता है एंड फिर आप इनसे बात करोगे कि भाई मतलब मुझे आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, मुझे रिफंड चाहिए, एंड ये आपको रिफंड इशू कर देगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस एजेंट ने ना आपकी कॉल को ही हैंड ऑफ कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। ओके, सो हैंड ऑफ में आप क्या करते हो, आप कॉल ही उनको दे देते हो, आप बोलते हो भाई कंट्रोल मेरे पास था, मेरे से स्टार्ट कर रहा था, आई थिंक आपको इस एजेंट से बात करना चाहिए, तो ये लो मैंने आपकी कॉल ही ट्रांसफर कर दी। इसको कहा जाता है हैंड ऑफ पैटर्न। ओके, सो एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बिकॉज एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अगर आप मैनेजर पैटर्न की बात करते हो, अ सेंट्रल एजेंट ओन्स द कॉन्वर्सेशन एंड इन्वोक्स स्पेशलाइज्ड एजेंट्स दैट आर एक्सपोज एज अ टूल। यही हमने देखा कि भाई एक सेंट्रल एजेंट ही बात कर रहा था, सेल्स पर्सन बात कर रहा था, बट उसने क्या किया, बैकग्राउंड में इन्वोक कर सकता है एक स्पेशल एजेंट जो भी उसके लिए एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल रिफंड एजेंट। हैंड ऑफ में क्या, द इनिशियल एजेंट डेलीगेट्स द एंटायर कॉन्वर्सेशन टू अ स्पेशल वन एंड एज इट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड द यूजर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यूजर के रिक्वेस्ट पे उसने आइडेंटिफाई किया कि आपके केस में मुझे रिफंड एजेंट को आपकी कॉल को डाइवर्ट कर देना चाहिए, तो वो उसको डेलीगेट कर देगा पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन। तो ये बेसिकली टू अप्रोचेज हैं हाउ टू एजेंट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, सो इस वीडियो के अंदर एक काम करते हैं, पहले हम मैनेजर वाला जो है वो कोड करके देखते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हमारे जितने भी कोड है उसको हम करेंगे बंद एंड इसको हम बोलेंगे एजेंट अंडरस्कोर मैनेजर ओके डॉट जे एस। सो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम ओपन ए एजेंट। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप प्लीज़ ओपन ए आप प्लीज़ जो आपकी ENV फाइल है उसको लोड करना मत भूलना। ओके, सो एक्चुअली में क्या है ना, मेरे सिस्टम के लिए ना ये लाइन ऑप्शनल है। क्यों, बिकॉज मैंने ना अपने सिस्टम के ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर ओपन AI की डाल रखी है। ओके, बट बिकॉज हम इस प्रोजेक्ट के लिए इस .env फाइल का यूज़ कर रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आपको ये पर्टिकुलर वाली जो फाइल ये लाइन है वो आपको इंपोर्ट करनी है। ओके, सो यहाँ से काम करते हैं, लेट्स हैव एन एजेंट। तो हमने क्या किया, एक एजेंट बनाया, तो एक एजेंट बनाते हैं। ठीक है, हम अपनी इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो हम क्या करना चाहते हैं, मैं एक सेल्स एजेंट बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने क्या किया, एक सेल्स एजेंट बनाया एंड इसको हम करेंगे एक न्यू एजेंट एंड इस एजेंट को हम एक नाम देंगे दैट इज दिस सेल्स एजेंट एंड इसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग ही तो है, तो इसको हम एक स्ट्रिंग देंगे। ओके, सो हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सो लेट अस से हम मे बी वी आर सेलिंग सम internet services. Okay, so you are an expert sales agent for a for an internet company. Okay, internet broadband company. Okay, talk to the user and help them with what they नीड। ठीक है, वट एवर। अब एज अ सेल्स एजेंट इसको क्या टूल्स चाहिए होंगे, हो सकता है इसको प्लान्स फेच करने हैं कि अभी हमारे क्या प्लान्स चल रहे हैं, तो एक टूल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या टूल वाला भी थोड़ा रिफ्रेश होता जाएगा। सो लेट अस से हम यहाँ पर एक टूल बना लेते हैं, कॉस्ट फेच अवेलेबल प्लान्स। तो ये हमारा एक टूल है, बहुत अच्छा। तो टूल का एक नेम होता है दैट इज फेच ओके अवेलेबल प्लान्स। ओके नाइस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फेचेस द fetches the available plans for internet। ओके, फिर हम इसको पैरामीटर्स, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो पैरामीटर्स हम एक काम करते हैं, जॉड को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम द जॉड। ओके, तो यहाँ पे हम दे देंगे जी
तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं जी डॉट नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली। तो एक काम करते हैं, इसको हम अनडिफाइंड ही रहने देते हैं, हमें कुछ पैरामीटर्स वैसे चाहिए नहीं है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक एग्जीक्यूट फंक्शन देना है। ओके, तो इसको हम दे देंगे एसिंक फंक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स तो है ही नहीं, तो पैरामीटर्स को हटा देते हैं। एंड अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही एक रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो हम इसको बोल देते हैं प्लान आईडी। मैं मतलब खुद से एक डमी लिस्ट बना देता हूँ, प्लान आईडी 1। ओके, प्राइस इन INR। ओके, प्राइस इन INR, लेट्स से ये हमारा एक 399 का प्लान है। एंड उसके बाद फिर हम इसको बोल देते हैं व्हाट डू यू गेट। ओके, प्राइस INR हो गया एंड उसके बाद स्पीड दे देते हैं। तो लेट्स से अगर आप इतना देते हो तो 30 MB पर सेकंड आपको स्पीड मिलेगी। तो हमारा एक प्लान बन गया। तो इन रियलिटी आप इसको डेटाबेस में से लेकर आओगे, बट ठीक है, यू गॉट द पॉइंट दैट हम यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर अगर 2-3 प्लान्स बना लेते हैं, प्लान ID 2, प्लान ID 3। 399 का प्लान है, 9999 का प्लान बना लेते हैं और एक 1499 का प्लान बना लेते हैं। इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम 100 MBPS की स्पीड दे देते हैं और इसके अंदर हम 200 MBPS की स्पीड दे देते हैं। तो ये हमारे प्लान्स बन गए। तो अब हमें इस सेल्स एजेंट को ये भी तो देना होगा ना, टूल्स। तो टूल्स में हम इसको क्या देंगे, भाई आपके पास ये एक टूल है, दैट इज इट। बहुत अच्छे, हमने अपना खुद का एक सेल्स एजेंट जो है वो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एसिंक फंक्शन लिखेंगे। एसिंक फंक्शन रन एजेंट, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक मेन फंक्शन टाइप है और इसमें आपको मुझे क्वेरी देना होगा एज अ स्ट्रिंग। सो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं हमारा रन फंक्शन, ठीक है, बिकॉज एजेंट खुद से तो कुछ नहीं करते हैं, उनको रन करवाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, रन करते हैं सेल्स एजेंट को, जो भी यूज़र ने क्वेरी दिया, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी अ रिजल्ट। ओके, एंड हम क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग कर देंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट को। चलो अब एक काम करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं। सो रन एजेंट, सॉरी रन एजेंट, एंड यहाँ पर हम एक क्वेरी देंगे दैट हे देयर। ओके, जस्ट एक काम करते हैं, अगर मैं सिर्फ हे देयर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो नोड एंड एजेंट मैनेजर एंड एंटर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड ये प्रोग्राम कर गया हमारा क्रैश। बिकॉज पैरामीटर्स जो है, इट शुड बी जी डॉट ऑब्जेक्ट, बस खाली छोड़ दो, ठीक है, कुछ नहीं है, खाली है। नाइस, चलो दोबारा रन करते हैं। सी इट इज़ नाउ रनिंग। नाइस, सो यू कैन सी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आया दैट हेलो वेलकम टू द इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैं थोड़ा इसको एक्सपांड करता हूँ। आर यू लुकिंग फॉर न्यू इंटरनेट कनेक्शन, वांट टू नो दी प्लान्स और समथिंग एल्स। बहुत अच्छा, तो हमारा एजेंट अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं हे देयर आई वांट टू नो दी अवेलेबल प्लान्स, ठीक है। तो ये लेट्स से हमारी क्वेरी है, एंटर करते हैं। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। सी हमारे यहाँ पर प्लान्स आ गए, बहुत ही अच्छा। तो हमारा जो सेल्स एजेंट है वो तो कर रहा है बहुत अच्छे से काम, राइट। हमारा सेल्स पर्सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब क्या ये रिफंड कर पाएगा। लेटर से अगर मैं इसको बोलता हूँ, हे आई हैड अ प्लान, राइट, आई हैड अ प्लान, लेट अस से 399। ओके, I need a refund right now. My customer ID is CUST123, कुछ भी ऐसा लिख दे। तो लेट्स से अगर आप एक रिफंड मांगने का ट्राई कर रहे हो, सो लेट्स से हमारा एजेंट यहाँ पर क्या करेगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पे वेट करेंगे, यू कैन सी आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज टू प्रोसीड विद द रिक्वेस्ट रिफंड। तो इसने बेसिकली क्या किया, एक जेनरिक रिस्पॉन्स दे दिया, बट ये रिफंड नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली हमने इसको कुछ टूल्स ही नहीं दिया। सो मैं नहीं चाहता कि सेल्स एजेंट के पास एक डायरेक्ट एक्सेस हो रिफंड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक अलग एजेंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक क्या किया, रिफंड एजेंट बना लेते हैं। रिफंड एजेंट, ओके, इक्वल्स टू न्यू एजेंट। सो इसको हम एक नेम दे देते हैं, दैट इज दिस रिफंड एज। इसको हम एक नाम देंगे। तो ये भाई तुम एक रिफंड एजेंट हो, ओके। एंड इसको हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दैट यू आर expert in issuing refunds to the customer, टू द कस्टमर, ठीक है। एंड बिकॉज इसको रिफंड इशू करना है, तो ऑब्वियसली इट नीड्स व्हाट, इसको हम डिस्क्रिप्शन नहीं, इसको हमें इंस्ट्रक्शंस देने थे, माय बैड, इंस्ट्रक्शंस। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देना है, हमें यहाँ पर टूल्स देने होंगे। तो एक टूल बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट प्रोसेस रिफंड, ठीक है, मैं एक टूल बना रहा हूँ, प्रोसेस रिफंड। भाई तुम एक टूल हो
एंड इसको हम एक नेम देंगे प्रोसेस रिफंड। ओके, बहुत अच्छे। इसको हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं दैट दिस टूल प्रोसेसेस द रिफंड फॉर अ कस्टमर। ओके, फिर हम इसको पैरामीटर्स देंगे। अब देखो पैरामीटर्स में मेरे को क्या चाहिए, जी डॉट ऑब्जेक्ट। मेरे को भाई एक तो कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, कस्टमर आईडी जी डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड हम इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे दैट ये भैया आईडी ऑफ द कस्टमर। और मुझे ना रीज़न भी चाहिए, भाई तुम क्यों रिफंड करवा रहे हो। तो मैंने बोला भाई मेरे को एक रीज़न भी चाहिए, जी डॉट स्ट्रिंग एंड रीज़न फॉर रिफंड, रीज़न फॉर रिफंड, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा पेमेंट गेटवे तो नहीं है, बट आप यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या कर सकते हो, आप बेसिकली आपका जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है लाइक स्ट्राइप या फिर रेजर पे, आप वहाँ पर कॉल करोगे तो एसिंक फंक्शन। बट अभी के लिए मैं पता क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल ना अपने एफ एस मॉड्यूल को यूज़ करके एक फाइल बना दूंगा, सो जस्ट टू मिमिक अ डेटाबेस। सो इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम नोड एफ एस प्रोमिसेस। ओके, सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा एफ एस डॉट अपेंड फाइल, ठीक है, मैं यहाँ पर ना एक रिफंड्स की फाइल बना दूंगा, रिफंड्स डॉट टी एक्स टी। ओके, टी एक्स टी, एंड उसके अंदर हम यहाँ पर डेटा क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम डेटा डालेंगे रिफंड फॉर, ओके, यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा कस्टमर आईडी, वो मुझे यहाँ पर अवेलेबल होगा, राइट, कस्टमर आईडी और रीज़न। तो रिफंड फॉर कस्टमर हैविंग आईडी, कस्टमर आईडी अरे फॉर, ओके, यहाँ पे हम रीज़न भी डाल देते हैं, तो कुछ भी मतलब आपको जो भी यहाँ पे करना है वहाँ पे यहाँ पे कर सकते हो, यू गॉट द पॉइंट राइट। सो रीज़न हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव मेड। ओके, एफ एस डॉट अपेंड फाइल, इसको अवेट करना मत भूलना प्लीज़। एंड उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे इनकोडिंग दैट इज UTF-8। बहुत अच्छे। और फिर हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिफंड इशूड ट्रू। डन। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन बन गया। और ये जो प्रोसेस रिफंड नाम का फंक्शन है, ये किसके पास होगा, हमारे रिफंड एजेंट के पास। तो यहाँ पे हम देंगे टूल्स। ओके, सो गाइज अभी तक हमारा जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो बड़ा सिंपल है। तो मैं आपको थोड़ा स्प्लिट व्यू में करके दिखाता हूँ। ओके, नॉट दिस, दिस वन, ठीक है। सो हमने किया क्या, हमने हमारी स्क्रीन के ऊपर 2 एजेंट्स बनाए। यू कैन सी हमारे पास एक सेल्स एजेंट है और हमारे पास एक रिफंड एजेंट है। द प्रॉब्लम इज कि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली कोई भी रिफंड एजेंट से बात करे, करेक्ट, बिकॉज अकाउंट्स टीम यूजुअली एक इंटरनल टीम होती है। कभी भी कोई भी कस्टमर आ रहा है तो वो इनसे बात नहीं करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेल्स एजेंट है ना, जो हमारा सेल्स एजेंट है, ये अगर इसके पास रिफंड की रिक्वेस्ट आती है तो ये डायरेक्टली बैक एंड में रिफंड एजेंट से बात कर पाए, सेल्स एजेंट हमारे रिफंड एजेंट से बात कर पाए। गॉट इट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे पैटर्न को देखोगे, यू कैन सी रिफंड एजेंट, बुकिंग एजेंट एंड ऑल। यहाँ पर आप एक एजेंट को एज अ टूल दे सकते हो। दैट मीन्स, ध्यान से देखना, सेल्स एजेंट के अंदर कॉमा, राइट, मैं यहां पर बोल सकता हूं रिफंड एजेंट डॉट एज टूल। ओके, अब आपको यहां पर इस टूल का एक नेम दे सकते हो। तो ये मैं इसको बोलूंगा रिफंड एजेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम दिया है, इस रिफंड एक्सपर्ट दे देते हैं। सो रिफंड एक्सपर्ट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पर टूल की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है, टूल डिस्क्रिप्शन। इसको एक्चुअली में हमें टूल नेम करना चाहिए था। सो टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन। तो ये भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी कर लेते हैं। हैंडल्स द रिफंड रिक्वेस्ट, रिफंड क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्ट। सो अब आपने देखो क्या किया, सेल्स एजेंट के पास खुद का तो टूल है ही है, बट आपने एक एजेंट को ऐसा टूल बना दिया। दैट मीन्स आपने ये कनेक्शन बना दिया। तो देखो ये जो एजेंट है इसके अपने टूल्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोसेस रिफंड। तो नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर मेथड इज डूइंग, यूजर ने रिफंड रिक्वेस्ट किया, इसने कहा यार रिफंड के लिए मुझे इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट इस एजेंट को हैंड ऑफ करेगा, नॉट हैंड ऑफ, आई शुड से कि उसको एज अ कॉल करेगा बैकएंड पे, और ये एजेंट खुद के टूल्स को यूज करके रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी हम कौन से एजेंट से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल्स एजेंट से, ये हमारी क्वेरी। तो सेल्स एजेंट के पास रिफंड एजेंट एज अ टूल है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, यू कैन सी द कोड ऑन माय स्क्रीन। अब इसको रन करते हैं, ये मेरी फाइल्स हैं। सो नोड एजेंट मैनेजर एंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो उसने रीजन मांगा, कैन यू सी दैट।
हुआ क्या, उसने मेरे से रीज़न माँगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं अपने platform.openai अकाउंट में जाता हूँ, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू शो इन बिटवीन, एंड बिकॉज़ मैं लॉग्ड इन हूँ इस अकाउंट से, डैशबोर्ड में जाकर अगर आप यहाँ पे लॉग्स में जाओगे ना, सो आपको यहाँ पर ना लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सो कैन यू सी दैट यहाँ पे हर चीज़ लॉग हो रही है? कैन यू सी दैट? अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू विल एक्चुअली सी द फुल ट्रेस। सो एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, ट्रेसेस में जाते हैं। ओके, सो मुझे ना ये ट्रेस ओपन करना है, तो मैं आपको एक ट्रेस दिखाता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पे हर चीज़ लॉग होती है। भाई आपने क्या किया, आप सेल्स एजेंट के पास गए थे, ठीक है, आप सेल्स एजेंट ने रिफंड एक्सपर्ट को कॉल कर दिया और रिफंड एक्सपर्ट ने रीज़न मांग लिया एंड यू केम बैक। ये हमारा फ्लो हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना रीज़न भी एंटर कर देते हैं, because of I am, let's say, shifting to a new place. ओके, चलो रीजन भी डाल दिया। अब दोबारा इसको एंटर करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, एंड रिफंड डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल बनी, रिफंड फॉर कस्टमर फॉर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस एंड योर रिफंड फॉर प्लान 399 हैज़ बिन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। तो आप देख पा रहे हो कि सेल्स एजेंट ने कैसे रिफंड एजेंट से बात करके मेरा जो है वो प्रोसेस करवा दिया। सो अब अगर हम इसको थोड़ा दोबारा रिफ्रेश करते हैं ट्रेसेस वाले पेज को, सो ट्रेसेस समटाइम्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू कम। सो यहाँ पे यू कैन सी हुआ क्या। देखिए, सेल्स एजेंट, आपने एक पोस्ट किया था मैसेज, ठीक है, यू आर एन एक्सपर्ट एंड ऑल, इनपुट क्या था, यूजर ने ये बोला था, राइट, यूजर ने ये बोला था। इसने क्या किया, फंक्शन कॉल कर दिया रिफंड एक्सपर्ट को, दैट मीन्स ये कॉल रिफंड एक्सपर्ट को चली गई। रिफंड एक्सपर्ट के पास इनपुट ये आया, ठीक है, द रिफंड इज दिस, ठीक है। रिफंड एक्सपर्ट ने क्या किया, प्रोसेस रिफंड नाम का एक फंक्शन कॉल किया। ओ, यानी कि कौन सा फंक्शन कॉल किया, ये वाला प्रोसेस रिफंड नाम का आपने एक फंक्शन बनाया था। इसने कस्टमर आईडी डाला, रीजन डाला, और आपको रिस्पॉन्स में क्या मिला, रिफंड इशू ट्रू मिला, एंड फिर आप यहाँ पर वापस आ गए। तो देख रहे हो कैसे एक वाटरफॉल मॉडल बना। तो दिस इज बेसिकली नोन एज मैनेजर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एजेंट्स को एज अ टूल अटैच कर सकते हो। गॉट इट। सो अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं तो यू कैन सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव मेड अ बुकिंग एजेंट, एक रिफंड एजेंट, एक कस्टमर फेसिंग एजेंट बना दी। जैसे रिसेप्शन नहीं होता, जब आप किसी होटल में जाते हो एक रिसेप्शन होता है ना, तो कस्टमर फेसिंग एजेंट एंड बुकिंग एजेंट को एज अ टूल, रिफंड एजेंट को एज अ टूल डाल दिया। सो दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, अ मैनेजर। In this pattern, the manager never hands over the control. कस्टमर का कंट्रोल कभी नहीं जाता है। ओके, द LLM यूजेस द टूल एंड द मैनेजर समराइजेस द फाइनल आंसर। तो इसको कहा जाता है मैनेजर एजेंट्स एज अ टूल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे दैट हैंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली एजेंट एज अ टूल। तो लेट मी नो कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, एंड आई नो ये सब चीज़ें काफ़ी न्यू हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको ट्विटर के ऊपर जरूर शेयर करना। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।